Good morning, all the students of class 6. My dear students, today I am giving you some homework to your parts of speech section. मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में तुम लोगों को कल बताया था, लेकिन उस पर मैंने किसी भी तरह का कोई HW नहीं दे पाया था। इसलिए यहाँ पर आपको कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड चीज़ें हैं जिसको कि आप लोग इसको बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर केयर करेंगे मिस्टर, यहाँ पर केयरफुल होंगे। मिस्टर विजय जोशी वाज ए बिजनेसमैन इन नागपुर। मिस्टर विजय जोशी नागपुर में एक बिजनेसमैन थे। वन डे व्हाइल ही वाज ड्राइविंग along ए कंट्री रोड, एक दिन जब वे देहात के कोई रोड से गुजर रहे थे, he saw an old man carrying a heavy bag, तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी भारी बैग लेकर के जा रहा है। I will give you a lift to the town, said Mr. जोशी। मैं तुमको टाउन तक ले जाने में मदद कर सकता हूँ, मिस्टर जोशी बोले। ओह हाउ काइंड यू आर, ओह तुम कितने दयालु हो, सैड द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी ने कहा। एंड इमीडिएटली ही गॉट इनटू द कार, और तुरंत ही वह कार में आ गया। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों के बाद, मिस्टर जोशी फाउंड दैट द ओल्ड मैन वाज स्टिल होल्डिंग द हेवी बैग इन हिज हैंड्स। कुछ देर के बाद देखा कि वह बूढ़ा आदमी फिर अपना भारी बैग हाथ में लिए हुए है। ही वाज सरप्राइज्ड, वह आश्चर्यचकित हो गया। वाई आर यू स्टिल कैरिंग द बैग, तो तुम अभी भी बैग क्यों ढो रहे हो? ही सेड, यू कैन पुट इट ऑन द सीट, तुम उसको सीट पर रख सकते हो। द ओल्ड मैन रिप्लाइड, यू हैव बीन काइंड इनफ टू गिव मी ए राइड, तुमने मुझे इस पर चढ़ा करके मेरे ऊपर बहुत दयालुता दिखाई। आई डोंट लाइक टू मेक यू कैरी माई बैग टू, इसलिए मैं यह पसंद नहीं करता हूँ कि तुम मेरा बैग भी टांग करके ले जाओ। खैर जो भी हो, इस कहानी को आपने देखा तो इसमें कुछ बर्ड्स आपको दिए हुए हैं। इस बर्ड्स को आपको बताना होगा कि यह जो है कौन कौन सा जो है आपका आपको जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जैसे एक में बाज दिया है, बाज कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? नागपुर है, नागपुर कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता है? व्हाइल है, व्हाइल कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? एलोंग है, ही है, ओल्ड है, हेवी है, यू है। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे टाउन है, ओह है, एंड है, इमीडिएटली है, इनटू है, कार है, स्टील है, रिप्लाइड है। ये जो आपका 16 वर्ड दिया हुआ है, इस 16 वर्ड में आप बताइए कि ये कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, और यह बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों। और थोड़ा एक और वर्क है, इस पर भी ज़रा सा कंसीडर कर लेंगे। यह जो है आपका व्हाट पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द वर्ड्स इन बोल्ड, जो बोल्ड अक्षर में दिया गया है वह कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता है? जैसे द फोन इज रिंगिंग, फ़ोन बज रहा है, यहाँ पर फ़ोन पर बोल्ड है, फ़ोन कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? आई फोन माई सिस्टर एवरी डे, मैं अपने सिस्टर को प्रतिदिन फ़ोन करता हूँ। यहाँ पर फ़ोन कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता है? द चिल्ड्रेन आर एट प्ले, बच्चे खेल में लीन हैं, बच्चे बिल्कुल खेल में लीन हैं। यहाँ पर प्ले बताइए किस तरह का पार्ट्स ऑफ स्पीच है? टुडे इज फ्राइडे, आज फ्राइडे है, टुडे कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है?
आई विल सी हिम टुडे, मैं उसे कल मिलूँगा। फिर टुडे आपको बताना होगा कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है। यहाँ पर हार्ड कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता है? देयर बेयर सम हार्ड क्वेश्चंस इन द एग्जाम। फिर हार्ड है बच्चों, और बताओ कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। द कुक इज इल, कुक रसोइया बीमार है। कुक कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? आई एज यूजुअली कुक एट वीकेंड्स, मैं सप्ताह अंत में पकाता हूँ अक्सर। द बॉयज रैन अराउंड द ट्री, यहाँ पर राउंड के बारे में बताना है कि राउंड आपका कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता है। आई टर्नेड राउंड एंड बेंट होम अगेन, फिर राउंड आया है, तो और बताना होगा कि इस बार यहाँ पर कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच राउंड होगा। द पोस्टमैन स्टार्ट हिज राउंड, अपना राउंड शुरू किया एट 9 o'clock। आई हैव ए पेन इन द बैक, आई हैव ए पेन इन द बैक, मुझे बैक में दर्द है, पीठ में दर्द है। ही विल कम बैक, वह वापस आएगा। इन 5 minutes, 5 मिनट में। हैव यू क्लोज द बैक डोर, क्या तुमने बैक दरवाज़ा बंद किया? तो ये तो आपका एक होमवर्क का नमूना था। और अगला जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह आपको कुछ डिटेल्स बताएंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद अगला जो चीज़ें होंगी वह क्या होंगी। तो बच्चों अगला जो चीज़ है उसमें हम आपको चर्चा करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। नाउन का वर्गीकरण किस प्रकार होता है और कौन कौन है। प्रोनाउन का वर्गीकरण के बारे में क्या कहना है। एडजेक्टिव का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन क्या है। एडवर्ब का क्लासिफिकेशन क्या है। इन सभी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि एक सिंपल डिफिनेशन नाउन का होता है, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। ए नाउन कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स, फॉलोइंग काइंड्स। यहाँ पर आपको एक नाउन जो है 4 भाग में विभाजित किया गया है बच्चों। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। जबकि मटेरियल नाउन को गौण कर दिया गया है। लेकिन आप लोग जानिए कि एक नाउन को 5 भाग में ही विभाजित किया जाता है। पहला कॉमन नाउन, दूसरा प्रॉपर नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कॉमन नाउन किसे कहते हैं? नेम गिवन इन कॉमन टू ऑल पीपुल, प्लेस एंड थिंग्स ऑफ द सेम काइंड। नाम दिया जाता है लोगों को, स्थान को और चीज़ों का जो एक ही प्रकार के होते हैं। जैसे कॉमन नाउन इज वन विच हैज ए क्लास और ए काइंड ऑफ इट्स ओन। कॉमन नाउन उस नाउन को कहते हैं जिसका कि एक अपना वर्ग होता है। जैसे अगर हम बॉय कहते हैं बच्चों, तो इस संसार के जितने भी लड़के हैं सभी को हम बॉय ही कहेंगे। तो एक कॉमन नाम हो गया, चाहे वह कोई गरीब का लड़का हो, कोई धनवान का लड़का हो, कोई भिखारी का लड़का हो, कोई प्रधानमंत्री का बेटा हो या कोई राष्ट्रपति का बेटा हो, सभी को हम लड़का ही कहेंगे। इसलिए बॉय जो है आपका कॉमन नाउन हो गया, पूरी जाति का बोध करा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बॉय, हजारों लाखों कॉमन नाउन के एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। और जनरली जो भी वस्तु होता है वह कॉमन नाउन होता है। जैसे बुक है, पेन है, कॉपी है, पेंसिल है और स्पेक्टल्स है, शर्ट है, लॉट ऑफ थिंग।
After that, many all animal, suppose cow, ox, dog, fox, elephant, lion, tiger, जिराफ, ये सभी आपके कॉमन नाउन के एग्जाम्पल होंगे। दूसरा जो है वह आपका है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज द पार्टिकुलर नेम ऑफ ए पर्सन और थिंग। जब कोई पर्सन का खास नाम या किसी वस्तु का खास नाम दे दिया जाता है तब वह कॉमन नाउन न हो करके प्रॉपर नाउन बन जाता है। जैसे मान लिया जाए कि बॉय है और बॉय को हम यदि मोहन कह करके पुकारते हैं, सोहन कह करके बुलाते हैं या कुछ भी नाम दे करके बुलाते हैं, तो जब हमने नाम दे दिया तो वह हो गया प्रॉपर नाउन। इसी तरह से जो किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम दिया हुआ है तो उसको प्रॉपर नाउन की ही श्रेणी में रखा जाता है। और कलेक्टिव नाउन समूह का बोध कराता है, झुंड का बोध कराता है। जैसे बंच ऑफ कीज, ए गैलेक्सी ऑफ स्टार, क्लास, फैमिली। मटेरियल नाउन से द्रव्य का बोध होता है। मटेरियल नाउन वैसा नाउन को कहते हैं जो कि खाने पीने के लायक होता है, ज़मीन के अंदर से निकलता है और जिसे मापा तौला जाता है। और इसका सिंपल में आप याद रखेंगे कि मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मटेरियल सबस्टांसेज। उसके बाद में कलेक्टिव नाउन बता चुके हैं, मटेरियल नाउन बता चुके हैं, और लास्ट में आपका है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ फीलिंग, आइडियाज और क्वालिटी। ये जो है कि नहीं आइडिया, क्वालिटीज और फीलिंग के बारे में बताता है, जैसे लव, एंगर, ब्यूटी, विजडम, काइंडनेस। हम इस पर चर्चा पुनः करेंगे और आपको इस पर होमवर्क भी दिया जाएगा। तब तक के लिए आज का कार्यक्रम इतना ही पर। थैंक यू।